नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ देख रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। तो कल तक हमने जाना था कि राम और सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए चल दिए हैं और उनके पीछे पीछे राजा जी जब बेहोश हो जाते हैं तो उनको सुमंत्र जी समझाते हैं। जब वो राजा जी फिर से होश में आते हैं तो सुमंत्र जी को वो कहते हैं राजा अत्यंत परेशान हो रहे हैं। तो राजा कहते हैं सीता से कि कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को जाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर बिठाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वह अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, फिर प्रेमवश होकर के लौट आते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानव काल राति अधियारी। घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डरपहि एक ही एक निहारी। तो इसके आगे आज का पाठ शुरू है। अयोध्यापुरी बहुत डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन्मभूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। बागने बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देख न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हाय गए कोटिने केली मृग पुर पशु चातक मोर। डिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे, मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनु गैबर भारी, खगमृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप से स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कैकई किरातनी कीनी, जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीनी। सही न कहे सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दवाग्नि
मतलब भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु कीने मन माही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही। जहाँ रामो तहाँ सबुई समाज, बिनु रघुवीर अवध नहीं काज। सबने मन में विचार कर लिया कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ सीताराम रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि की तिन्हि। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिसको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई, गृह लगे लगो लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु, किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाए ही तीर पराई। प्रजा को प्रेम के वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, परंतु दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। कही सपने में मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। सील स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस में रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस अधीन हो गए, मतलब दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं को माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। तो जिस मंदिर का मैं व्याख्या कर रही थी, विवरण कर रही थी आपसे, उस मंदिर का मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए कि ये मंदिर आपको कैसा लगा, ये पाठ आपको कैसा लगा और आप पाठ में कुछ अगर चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक लाइक तो कर दीजिए, उससे कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, आप वो लाइक कीजिए। तो आपको वो पाठ कैसा लगा, एक बात है। दूसरी बात, आपने लाइक किया या नहीं, आप लोग लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से लगते हैं कि मैं पाठ अच्छे से पढूं और आगे कुछ दूसरी बुक्स भी मैं सोच रही हूँ कि पढ़ने के लिए। तो
चलता रहे, अब ये भगवान का नाम चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आगे बात शुरू करते हैं। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सब प्रीति, खोज मारी रथु हाँकहु ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। तो बोले श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर अथवा पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिए जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाएऊ तुरंत रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छुपा कर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू, रथ खोज कर कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहूँ दिसी धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग आज जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि मूड जहाजू, भयऊ विकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देही उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निदही आबू सराही मीना, धिग जीवनु रघुवीर हीना, जौ पे प्रिय वियोगु विधि कीना, तो कस मरनु न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई संग वीरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देवसरी देखी, कीना दंडवत हर्षु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिए किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा,
संग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमित्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, रामो बिलो कहीं गंग तरंगा, सची वहीं अनुजही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी को की बड़ी महिमा सुनाई। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, बोले गंगा जी की भी जय। मज्जनु कीना पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिसका मार्ग का सारा श्रम, थकावट सारा दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से ही बार बार जन्मने और मरण का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह क्या केवल लौकिक व्यवहार है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तो आज तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को ये पाठ कैसा लगा। तो फिर कल फिर मिलते हैं।